आज हम बात करने वाले हैं मेंटल डाइट्स किताब के बारे में, जिसे नेवल गोडार्ड ने लिखा है। लेखक इस किताब में मौजूद स्ट्रॉन्ग माइंडसेट विकसित करने के लिए ज़रूरी मेंटल डाइट्स के बारे में बताते हैं। मेंटल डाइट का मतलब है अपने विचारों की लगातार निगरानी और निरीक्षण करना। इस मेंटल डाइट का प्रमुख हिस्सा किसी नेगेटिव विचार को तुरंत ऐसे पॉजिटिव और ऊर्जावान विचार से बदलना है जो आपको खुशी दे और आपको आपके लक्ष्य की तरफ ले जाए। मेंटल डाइट एक बेहतरीन अभिव्यक्ति उपकरण मैनिफेस्टेशन टूल है। आकर्षण का नियम लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि आप अपने जीवन में उस चीज अट्रैक्ट करते हैं जिस पर आप ध्यान केंद्रित फोकस करते हैं, और मेंटल डाइट एक उपकरण है जो आपको इन विचारों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है जो आपकी अभिव्यक्ति यात्रा मैनिफेस्टेशन जर्नी में सहायक होते हैं। नेवल गोडार्ड का जन्म बारबाडोस में 15 फरवरी 1905 में हुआ। वो कई सालों तक न्यू थॉट्स मूवमेंट में सबसे प्रभावशाली शिक्षकों में से एक के रूप में जाने जाते थे। उन्होंने पूरे अमेरिका में सैकड़ों लेक्चर दिए और यहाँ तक कि 50 के दशक में लॉस एंजलिस में उनका अपना टीवी शो भी था। उनकी दर्शन कहती है कि हम अपने विचार से या मानवीय कल्पना ह्यूमन से अपनी रियलिटी का निर्माण करते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इंसान के साथ जीने और जुड़े रहने के लिए बातें करना बहुत ज़रूरी है, और ऐसे में हम दो तरह से बात कर सकते हैं। एक अंदरूनी दुनिया इनर वर्ल्ड मतलब अपने आप के साथ, और एक बाहरी दुनिया आउटर वर्ल्ड यानी कि दूसरे लोगों के साथ। और हमारी ज़िंदगी के अधिकतम हालात, परिस्थितियाँ, खुशी, सफलता, असफलता या दुख हमारी अंदरूनी बातचीत से ड्राइव होती है। आपने गौर किया होगा कि जब किसी लक्ष्य या परिस्थितियों के बारे में आप खुद से सकारात्मक बातें करते हैं तो आप काफ़ी खुश और सकारात्मक महसूस करते हैं, और अधिकतम समय इन हालातों को बेहतर बनाने में और अपने लक्ष्य को हासिल करने में सफल भी रहते हैं। लेकिन समस्या यह है कि अधिकतर लोग जानते ही नहीं हैं कि वो अपनी वांछनीय चीज़ें हासिल करने के लिए, अपने मन को मजबूत बनाने के लिए अपने आप से किस तरह से बातें करें। तो लेख हमारे इस तरह के सवालों के जवाब देने के लिए इस किताब में हमें मेंटल डाइट और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टिप्स सिखाते हैं। लेख बताते हैं कि मेंटल डाइट्स आपकी अभिव्यक्ति के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट उपकरण है। अभिव्यक्ति मतलब आपकी वांछनीय जीवन शैली। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक स्टेटमेंट है कि जिस चीज़ पर हम ज़्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं अपने जीवन में हम उसे अट्रैक्ट करने लगते हैं, वो चाहे खुशी हो, दुख हो, सफलता हो या असफलता। और ऐसे में मेंटल डाइट एक ज़रूरी उपकरण है जो आपको उन सकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित और मदद करता है जो आपकी अभिव्यक्ति की यात्रा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए आसानी से लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ मेंटल डाइट को इस्तेमाल करने के बारे में जानते हैं। अगर आप नई नौकरी पाना चाहते हैं तो आकर्षण के नियम के साथ ये ज़रूरी है कि सकारात्मक सोच और खुशी के बारे में सोचें और ज़्यादा ध्यान देने के लिए विचार करें जिनसे आपको जल्दी से जल्दी वांछनीय नौकरी मिल जाए। अगर आप ऐसा करेंगे तो मेंटल डाइट से आपको काफ़ी मदद मिलेगी। ऐसा करते हुए आप महसूस करेंगे कि अपनी नौकरी के बारे में सकारात्मक और अच्छा सोचने से आप अपने आप उन नकारात्मक और सीमित करने वाले विचारों को अपने दिमाग से हटा रहे हैं जो आपको उसे हासिल करने से रोक रहे हैं। और इसके साथ साथ आप अपनी नौकरी के बारे में बहुत सकारात्मक, खुश और आत्मविश्वास महसूस करने लगेंगे। इस तरह आपके रिश्ते में अगर आपके साथी पार्टनर के साथ किसी तरह की दूरियां हैं या प्यार कम हो रहा है तो वहां पर आप इसे इस्तेमाल करके एक दूसरे के बीच प्यार और साथ को बढ़ा सकते हैं। ऐसा करने के लिए आप अपने साथी के साथ बिताए अच्छे, खुश और सकारात्मक पलों को याद करके और उनकी सकारात्मक के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सोचें। ऐसा सोचने से आप देखेंगे कि अपने आप आपके दिमाग से उनके बारे में नकारात्मक विचार दूर हो रहे हैं और सकारात्मक और खुशनुमा विचार में जुड़ रहे हैं।
जिनसे आप दोनों का रिश्ता और प्यार और ज़्यादा मजबूत बन सकता है। इस तरह इस टेक्निक के ज़रिए आप दूसरी स्थिति और दूसरी फील्ड में भी अपने वांछनीय परिणाम को हासिल करने के लिए इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ज़रूरत है तो उस वांछनीय लक्ष्य के बारे में सकारात्मक और अच्छा सोचने की, और आकर्षण के नियम के जरिए उसे आकर्षित करने के लिए ज़रूरी एक्शन लें। मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मेंटल डाइट का संयोजन कॉम्बिनेशन अभिव्यक्ति के लिए एक बहुत ही अच्छी रेसिपी की तरह है, और आपको इसे देखने, महसूस करने और अपने वांछनीय परिणाम प्राप्त करने को चेक करने के लिए एक बार उसे करके देखना चाहिए। मेंटल डाइट कैसे करें? मेंटल डाइट करने के लिए हमारे पास एक मजबूत कारण होना बहुत ज़रूरी है। कारण कि क्या आप सकारात्मक या खुश रहना चाहते हैं, या किसी विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेंटल डाइट करना चाहते हैं। अगर आपका लक्ष्य ज़्यादा सकारात्मक और खुश रहना है तो आप इन स्टेप को फॉलो करके ऐसा कर सकते हैं। पहला स्टेप, ध्यान मेडिटेशन करें। रोजाना कम से कम 10 मिनट तक करें। इससे आपको अवेयरनेस में और यह समझने में मदद मिलेगी कि आपके मन में क्या चल रहा है या किस तरह के विचार चल रहे हैं, और जब आप उन्हें जान जाएंगे तो उन विचारों को अपने वांछनीय विचारों से बदलना आसान हो जाएगा। दूसरा स्टेप, विचारों और अंदरूनी बातचीत की निगरानी करें। आपके दिमाग में दैनिक आधार डेली बेसिस पर जिस तरह के विचार जा रहे हैं और आप अपने आप से जैसी बातें कर रहे हैं, उस पर जागरूकता के साथ ध्यान केंद्रित करें और निगरानी करें कि क्या वो विचार और अंदरूनी बातें आपकी वांछनीय सोच और बातचीत है। अगर हाँ तो उसे सुधारें, इम्प्रूव करें, और अगर नहीं तो उसे अपनी वांछनीय सोच और बातचीत से बदलें। थर्ड, अपनी इच्छा के अनुसार बदलें। हर तरह के विचार, आंतरिक बातचीत और दूसरे लोगों के साथ बातचीत को जागरूकता के साथ निगरानी करें और अपने वांछनीय सकारात्मक, खुश और लक्ष्य गोल विचारों और बातों को बढ़ाने की कोशिश करें। अब अगर आप किसी लक्ष्य को अभिव्यक्ति करने के लिए मेंटल डाइट करना चाहते हैं तो आपको इन 4 स्टेप को फॉलो करना चाहिए। पहला स्टेप, बधाई हो। अगर आप कोई वांछनीय नौकरी पाना चाहते हैं तो मेंटल डाइट का इस्तेमाल करके उसे अपने लिए आसान बनाने के लिए आप ये महसूस करें कि वो नौकरी आपने आसानी से पा ली है, और उसके बाद आपके करीबी लोग उसी नौकरी को हासिल करने के लिए आपको बधाई दे रहे हैं और सब बहुत खुश हैं। सेकंड स्टेप, अपनी सफलता को इन्फॉर्मेशन करें, मतलब नौकरी इंटरव्यू के साथ। सेकंड स्टेप, अपनी सफलता को इन्फॉर्मेशन करें, मतलब नौकरी जॉब इंटरव्यू के साथ अपनी अच्छी बातचीत और सकारात्मक परिणाम के बारे में अपने आप से बात करें। अपने आप से कुछ इस तरह से बोलें कि मैं उस नौकरी को हासिल करने वाला हूँ, या मैं बहुत अच्छा इंटरव्यू देने वाला हूँ। थर्ड स्टेप, बातचीत और सफलता की कल्पना करें। कल्पना करें कि आप इंटरव्यू कमरे में इंटरव्यू के साथ काफ़ी अच्छे से बात करते हैं, उनके सभी सवालों का आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस से जवाब देते हुए नौकरी को अपने फेवर में सकारात्मक रूप से करीब पॉजिटिव, मतलब नौकरी हासिल कर चुके हैं और नौकरी मिलने के बाद आप काफ़ी खुश हैं और इससे आपके करीबी लोग भी खुश हैं। फोर्थ स्टेप, तब तक अभ्यास करें जब तक आपको इसकी रियलिटी का एहसास न हो जाए। नौकरी को हासिल करने के लिए सकारात्मक बात करना, खुशी, कल्पना और बधाई देने की तकनीक की इतनी ज़्यादा अभ्यास करें कि आपको आपका लक्ष्य वास्तविक में महसूस होने लगे कि आप उसे सच में हासिल करने वाले हैं, और ये काफ़ी मददगार है। लेखक कहते हैं कि किसी इंसान की आंतरिक बातचीत उसकी ज़िंदगी को अट्रैक्ट करने में अहम भूमिका निभाती है। अगर आपकी अंदरूनी बातें वही हैं तो आपकी ज़िंदगी के हालात भी वही रहने वाले हैं। अगर आप अपनी बाहरी जीवन शैली को बेहतर बनाना चाहते हैं तो पहले चरण में अंदरूनी बातों को बेहतर बनाया जाए। मेंटल डाइट की अहमियत। अब मेंटल डाइट की अहमियत और इसके इस्तेमाल के बारे में जानने के बाद शायद आपके दिमाग में सवाल आ रहा हो कि क्या सच में ऐसा होता है? क्या सच में इससे हम अपनी सकारात्मक, खुशी और वांछनीय चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकते हैं? तो इसी सवाल के जवाब के लिए आइए हम एक उदाहरण देखते हैं जिन्होंने मेंटल डाइट का इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी में बड़े बदलाव को महसूस किया। ये 1955 की बात है जब लेखक नेवल गोडार्ड के पास एक महिला आई जो अपने नियुक्त एम्प्लॉयर से काफ़ी निराश और काफ़ी फ्रस्ट्रेट थी।
महिला को ये लगता था कि उनके नियत उनकी वैल्यू नहीं करते और उनकी इज्जत नहीं करते, और इसलिए वो महिला अपनी नौकरी और बॉस के लिए पहले के मुकाबले कम इच्छुक, इंटरेस्टेड और प्रेरणाहीन होने लगी थी, डिमोटिवेट होने लगी थी। अपनी समस्या को हल करने के लिए सुझाव के उद्देश्य से वो महिला लेखक के पास आई। सबसे पहले लेखक ने महिला से पूछा कि आप अपनी नियतों के बारे में क्या सोचते हैं, और जैसे कि आमतौर पर लोग करते हैं। उन्होंने कहा कि निराश, मेरी इज्जत न करने वाला इंसान, वैल्यू न करने वाला इंसान। तो इस बात पर लेखक ने महिला को सलाह दी कि वो सिर्फ कुछ दिनों के लिए अपने नियुक्त के बारे में अपने दिमाग में सिर्फ सकारात्मक और खुशनुमा विचार के बारे में ही सोचे। उस महिला ने इस एक्सरसाइज का अभ्यास किया और कुछ ही दिनों में उन्होंने महसूस किया कि अब न सिर्फ उन्हें अपने बॉस एक अच्छे बॉस लग रहे हैं, बल्कि उन्हें अपनी नौकरी में भी काफ़ी दिलचस्प इंटरेस्ट आ रहा है। उनकी नज़रों में उनके नियुक्त अब ज़्यादा धैर्यवान, समझदार और आदरणीय इंसान बनने लगे, और महिला को नौकरी पहले से ज़्यादा अच्छी लगने लगी थी। इस तरह उनके नौकरी के हालात नकारात्मक से परिवर्तन होकर सकारात्मक में बदल कर उनके वांछित हालात बन गए। और इस तरह हमने देखा कि कैसे हमारा बाहरी संसार हमारे भीतर की दुनिया से ड्राइव होते हैं। अगर कोई अपने बाहरी हालात, बाहरी खुशी, बाहरी सकारात्मक, बाहरी लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं, तो पहला कदम है अपनी आंतरिक बातचीत और आंतरिक विचार पर ध्यान केंद्रित करके उन्हें अपने वांछनीय, सकारात्मक, खुश और लक्ष्य उन्मुख विचारों से रिप्लेस करें, ताकि बाहरी दुनिया में ये सब हासिल करना आसान होने लगे। मेंटल डाइट के फायदे। ऐसे कई कारण हैं और फायदे हैं जो मेंटल डाइट को शक्तिशाली और प्रभावी साबित करते हैं। आइए उनमें से कुछ चर्चा करते हैं। पहला लाभ है आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस। आत्म जागरूकता हमारे विचार, आत्मा, शरीर और परिस्थितियों के लिए बहुत लाभकारी है। हम अपने विचारों के प्रति जागरूक रहते हैं, अपने वांछनीय, सकारात्मक और सुखद विचारों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। ऐसा करके हम अपने दिमाग को शांत रखने में और अपनी आत्मा को खुश रखने में काफ़ी मदद मिल सकती है। और जैसे कि हमने पहले ही चर्चा किया था कि जितना ज़्यादा हमारी आंतरिक दुनिया खुश, सकारात्मक और शांत रहता है, उतना ही बाहरी दुनिया में हमारे लिए खुशी, सफलता और सकारात्मक को ढूंढना और उसके साथ जीना आसान होने लगता है। सेकंड स्टेप, ये आपके मूड को बेहतर बनाता है। आपने महसूस किया होगा कि जब आप अपने आप से सकारात्मक या खुशी वाली बात करते हैं तो आप ज़्यादा बेहतर अनुभव महसूस करते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर नकारात्मक, निराशा या किसी के लिए कुछ गलत सोचते हैं तो आंतरिक असंतोष और आंतरिक लड़ाई जैसी अनुभव होती है। इसलिए अगर हम अपने आप से अपने लिए, अपने हालात और अपने आसपास के लोगों के लिए सकारात्मक और खुशी वाली बातें करें और अपने लक्ष्य से संबंधित सकारात्मक बातें करें, तो इस एक्सरसाइज से हम अच्छे मूड में रहने में काफ़ी मदद मिल सकती है। थर्ड स्टेप, इससे आपकी आंतरिक सकारात्मक कंपन वो शक्ति है जिसका हम जितना ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उतनी ही ज़्यादा सकारात्मक, खुशी और वांछनीय चीज़ों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं और नकारात्मक, निराशा, सीमित चीज़ें दूर होने लगती हैं। आपने महसूस किया होगा कि जब आप सबसे जुनूनी काम करते हैं या कोई सकारात्मक काम करते हैं तो आप इतना ज़्यादा सकारात्मक महसूस करते हैं कि सकारात्मक विचार अपने आप आपके दिमाग में आने लगते हैं और नकारात्मक अपने आप हटने लगते हैं। आपका ध्यान सकारात्मक काम करने, सफलता और खुशी को आकर्षित करने की ओर अपने आप जाने लगता है। चौथा स्टेप, ये मेंटल डाइट आपको मंकी माइंड से दूर होने में मदद करेगा। मंकी माइंड मतलब डिस्टर्ब दिमाग, जो एक जगह पर केंद्रित करने में समस्या का सामना करता है। मतलब एक विशिष्ट समय, प्रैक्टिकल टाइम तक किसी एक चीज़ पर ध्यान देने की बजाय इधर उधर की चीज़ों में भटकता रहता है। ऐसे में हम अपने सकारात्मक, खुशी, सफलता और वांछनीय चीज़ों पर ध्यान केंद्रित न कर पाने की वजह से कुछ समय परेशान भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आप मेंटल डाइट का अभ्यास करते हैं तो आप अपने मंकी माइंड को दूर करके एक लेज़र फोकस दिमाग से प्रतिस्थापित कर सकते हैं। 5 स्टेप, मेंटल डाइट आपको ज़्यादा माइंडफुल बनाने में भी मदद करती है। संचेतन माइंडफुलनेस का मतलब है सक्रिय दिमाग, एक्टिव माइंड। सक्रिय दिमाग मतलब एक ऐसा दिमाग जो किसी स्थिति को आसानी से अच्छी तरह ऑब्जर्व करके
विश्लेषण करने के बाद एक बेहतर निर्णय ले सकें। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि फैसले हमारी ज़िंदगी को तय करते हैं, तो ऐसे में अगर हम संचेतन और सक्रिय दिमाग के साथ बेहतर निर्णय लेते हैं तो हम अपनी ज़िंदगी को भी अंत बेहतर बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। छठा स्टेप, मेंटल डाइट के ज़रिए आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अभिव्यक्ति का मतलब है, जैसे कि हमने पहले भी चर्चा किया है, कि अपने वांछनीय लक्ष्यों को हासिल करना है और ऐसे में आपने वांछनीय लक्ष्यों पर ध्यान के साथ सकारात्मक सोचते हुए बेहतर एक्शन लेने में मेंटल डाइट हमारी मदद करती है, ताकि हम अपने वांछनीय लक्ष्य को आसानी से हासिल कर सकें। चाहे वो कोई नौकरी पानी हो, ज़्यादा पैसा कमाना हो, खुश रहना हो, अपने जीवन साथी के साथ खुश रहना हो, अपने बिजनेस में सफलता को पाना हो, या किसी भी तरह का कोई लक्ष्य हो। सातवां स्टेप, मेंटल डाइट डिप्रेशन जैसी बीमारी को कम करने में भी मदद करती है। जैसे कि हम सभी जानते हैं और शायद आपने कभी गौर भी किया होगा कि अब डिप्रेशन ज़्यादा तनाव लेने की वजह से होता है, और मेंटल डाइट इसके एकदम उल्टा एक दवा की तरह काम करती है, जिसमें वो सकारात्मक विचार और खुशियों पर ध्यान केंद्रित करती है। तो ऐसे में मेंटल डाइट के जरिए सकारात्मक, खुश और वांछनीय चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करके उनके बारे में सोच के सकारात्मक, खुश, अंदरूनी बात करके कोई भी इंसान अब डिप्रेशन जैसी बीमारी से भी आसानी से बाहर निकल सकता है। इस तरह मेंटल डाइट के अलग अलग पहलुओं में मनचाहे परिणाम हासिल करने में बहुत मददगार साबित हो सकती है, लेकिन शर्त यह है कि हम इसे सही तरीके से इस्तेमाल करें। इन स्टेप को फॉलो करके आप मेंटल डाइट को मनी मैनिफेस्ट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला, अपने गरीबी मन को साफ करें। सबसे पहले ज़्यादा पैसा कमाने की चाहत रखने के लिए आपके लिए ज़रूरी है गरीबी वाले मन को साफ करना। गरीबी मतलब ऐसे विचार जो आपको गरीब बनाने या गरीब बने रहने के लिए धक्का देते हो। ऐसे विचारों को अपने दिमाग से प्रतिस्थापित करके अमीर बनने और अमीर बने रहने वाले विचारों को अपने दिमाग में लाएं और अंदरूनी बातचीतों में ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के शब्दों को इस्तेमाल करें कि मैं अमीर बनने वाला हूँ, मैं अमीर बन सकता हूँ, और इस तरह की बातें। सेकंड स्टेप, अमीर इन्फॉर्मेशन करें। अपने आप से अमीर बनने के बारे में बातें करें, अमीर बनने के बारे में सोचें। अपने आप से कुछ इस तरह की बातें करें कि ज़्यादा पैसा से जीवन काफ़ी सारी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। मैं ज़्यादा पैसा कमा कर बहुत अच्छी जीवन शैली जी सकता हूँ। मैं ज़्यादा पैसा कमा कर लोगों की मदद करने वाला हूँ। पैसा बहुत अच्छी चीज़ है, मुझे ज़्यादा पैसा कमाना चाहिए। और इस तरह की पैसे के बारे में पॉजिटिव और अच्छी बातें करें। थर्ड स्टेप, पैसों की अभिव्यक्ति, मनी मैनिफेस्टेशन की कल्पना करें। हर रोज़ कम से कम 10 मिनट पैसा अभिव्यक्त होने के बारे में कल्पना करें कि आप कितने पैसे कमाना चाहते हैं और कैसे आप और पैसे कमा रहे हैं। उतने पैसे कमाने के बाद आप कैसे खुश हैं और आपके साथ साथ आपका परिवार कितना खुश है। ऐसा करने से आप मानसिक, मेंटली और बौद्धिक रूप से ज़्यादा पैसा को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। चौथा स्टेप, सोचो और अमीरी महसूस करो। पैसों की कमी से बेहतर निकले। सोचो और अमीरी महसूस करो। पैसे की कमी से बाहर निकलने, ज़्यादा पैसा कमाने और कमाते रहने के बारे में सोचें। ये सोचें कैसे ज़्यादा पैसा कमाते हुए आप अपने परिवार की ज़रूरतों और ख्वाहिशों को पूरा करते हुए उनके साथ ज़्यादा खुश रह रहे हैं। कैसे आप लोगों की मदद कर रहे हैं ज़्यादा पैसा कमाने के लिए। इस तरह की पॉजिटिव और अच्छी सोच से आकर्षण के नियमों के अनुसार आप पैसों को अपनी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा और तेज़ी से अट्रैक्ट कर पाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा समय अमीर बनने के बारे में सोचें और महसूस करें। पांचवा स्टेप, पैसों की अभिव्यक्ति के लिए ज़रूरी एक्शन लें। अपने ऑब्जर्व और विश्लेषण करें कि ज़्यादा पैसा कमाने और अमीर बनने के लिए आपको किस तरह के विचार सोचने की, अपने आप से क्या बात करने की और कौन कौन से एक्शन लेने की ज़रूरत है। इसे विश्लेषण करने के बाद ज़रूरी कार्यों, विचारों और आंतरिक बातों के विषयों को तय करें और जितना ज़्यादा और जितना जल्दी हो सके इन कार्यों को लेना शुरू करें, ताकि आप पैसों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें और ज़्यादा पैसा कमा सकें। और याद रखें कि शुरू में हो सकता है चैलेंजिंग लगे,
लेकिन कुछ दिनों के अभ्यास के बाद ये आपके लिए आसान होने लगेगा। छठा स्टेप, कॉन्ग्रेचुलेशंस गेम खेलें। बधाई खेल का मतलब है अपनी सफलता की बधाई देना। इसके लिए आप अपने किसी निजी दोस्त, क्लोज फ्रेंड, परिवार के सदस्य या अपने साथी के साथ अपनी सफलता के बारे में बात करें कि आप कुछ समय के बाद कितने पैसे कमाने वाले हैं, आप दोनों की जीवन शैली कैसे बेहतर होने वाली है, और इस तरह अपने निजी दोस्त के लक्ष्य के बारे में भी बातें करें कि कैसे वो अपने लक्ष्य प्राप्त करके खुश होने वाले हैं, और दोनों एक दूसरे को बधाई दें कि आप दोनों अपने लक्ष्य को हासिल करने वाले हैं। ऐसा करने से आकर्षण के नियमों के अनुसार आप अपनी वांछनीय चीज़ों और उससे संबंधित सकारात्मक और खुशनुमा सोच और स्थिति को अपनी तरफ आसानी से अट्रैक्ट कर सकते हैं। सातवां स्टेप, जितना ज़्यादा हो सके इस बातचीत को फिर से चलाएं। रिप्लाई, इस ज़्यादा पैसे कमाने वाली सोच अपने किसी निजी दोस्त या कोई परिवार के साथ बातचीत या बाहरी दुनिया में किसी अनजान इंसान के साथ हुई इस तरह की बातचीत को जितना ज़्यादा संभव हो अपने दिमाग में रिप्लाई करते रहें। बार बार उसके बारे में सोचते और महसूस करते रहें। इससे आप सुबह में ऑफिस जाने से पहले अभ्यास कर सकते हैं या ऑफिस जाने के दौरान रास्ते में अपने दिमाग में कर सकते हैं। ये शाम को सोने से पहले, लंच में 2-3 मिनट या दिन में जिस समय आप खाली फ्री हों तो उस समय इस अभ्यास को कर सकते हैं। 8वां स्टेप, रिलैक्स करें और सोचिए कि पैसा आपके पास आएगा। एक बार लक्ष्य तय करने और कार्य तय करने के बाद लक्ष्य के बारे में रिलैक्स होकर सोचें और ज़रूरी एक्शन लें। ऐसा करने से आप देखेंगे कि अंदर की नेगेटिविटी और नकारात्मक और समस्याएं संचलित रूप से ऑटोमेटिकली सकारात्मक और अच्छे विचारों से प्रतिस्थापित होती है और आप ज़रूरी एक्शन लेते हुए अपने वांछनीय धन लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। अगर आप मानसिक रूप से आंतरिक बातचीत और वास्तविक एक्शन पर अच्छी तरह प्रदर्शन करते रहें तो मुमकिन है कि आप तय किए हुए समय या उससे पहले अपने मनचाहे लक्ष्य को हासिल करके अभिव्यक्ति को महसूस कर सकें। इन्फॉर्मेशन, आइए अब हम वास्तविक रूप से ये जानते हैं कि सकारात्मक खुशी और सफलता को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए किस तरह की इन्फॉर्मेशन का उपयोग करना चाहिए। नकारात्मक सोच से बाहर निकलने के लिए इन इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करें। पहला, मैं खुश हूँ, स्वस्थ और सफल हूँ। मेरी ज़िंदगी हर रोज़ बेहतर बनती जा रही है। मेरा हर कदम मुझे अनंत सफलता और की तरफ ले जा रहा है। मैं ब्यूटी और प्रतिभा, टैलेंट के प्रतीक हूँ। मैं सौंदर्य और प्रतिभा का प्रतीक हूँ। अच्छी किस्मत हमेशा मेरी तरफ ही होती है। मैं इनविजिबल हूँ। मैं चैम्पियन हूँ। मैं अपनी हर वांछनीय चीज़ को हासिल करने वाला हूँ जैसे और लोगों ने अपनी वांछनीय चीज़ों को हासिल किया है। मेरा मन हमेशा शांत और समझदार रहता है। मैं शक्तिशाली क्रिएटर हूँ, इसलिए मैं एक खूबसूरत ज़िंदगी को बनाने वाला हूँ। मैं मनी मैग्नेट हूँ। मैं अपनी वांछनीय आय इनकम कमाने वाला हूँ। मेरी आय मेरे खर्चे से ज़्यादा होने वाली है। मेरी स्वाभाविक रूप से को अट्रैक्ट करता हूँ। मैं स्वाभाविक रूप से फॉर्च्यून कंपनी को आकर्षित करता हूँ। मैं अमीर बनना सीखने वाला हूँ। मैं हर ज़रूरी काम करके आर्थिक रूप से आज़ाद बनने वाला हूँ। मैं अपनी स्टेट को बिना किसी डर के देख सकता हूँ। अपने स्टेटस को बिना किसी डर के देख सकता हूँ। पैसा एक टूल है जिसे मैं अपनी बेहतर लाइफस्टाइल बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैं अपनी वित्तीय स्थिति से नहीं डरता हूँ क्योंकि मेरे पास इससे बेहतर और वांछनीय बनने का प्लान है। मैं अपनी ज़िंदगी में अवसरों को बढ़ा सकता हूँ। पैसे के बारे में नकारात्मक विचार मेरे वांछनीय वित्तीय लक्ष्य को हासिल करने में कोई भूमिका नहीं निभाते, इसलिए मैं इन्हें छोड़ता हूँ। मैं बहुत काबिल इंसान हूँ जो पैसा को आसानी से अट्रैक्ट कर सकता हूँ। मैं गरीब नहीं हूँ बल्कि धन सर्जन जीवन शैली बनाने के रास्ते पर चल रहा हूँ। स्ट्रेसफुल स्थिति से बाहर आने के लिए इन इन्फॉर्मेशन का उपयोग करें। मैं रिलैक्स और शांत हूँ। मैं तनाव से दूर हो रहा हूँ। मैं अपनी हर परेशानी और तनाव से दूर हो रहा हूँ। मैं सकारात्मक और खुशनुमा अनुभव का अभ्यास कर रहा हूँ। लक्ष्य इन्फॉर्मेशन, मेरे अंदर अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए आग है।
मैं अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए हर ज़रूरी एक्शन लेने वाला हूँ। मुझे अपने हर मनचाहे लक्ष्य को हासिल करने की प्रकृति मेरा सपोर्ट करता है। मैं अपने बिजनेस के बारे में कॉन्फिडेंट और कूल हूँ। मैं अपने लक्ष्य के बारे में एकदम क्लियर और फोकस्ड हूँ। मेरे पास अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए लेज़र फोकस और क्लैरिटी है। यूनिवर्स हर रोज़ मेरे लिए सफलता लाता है। तो ये थे मेंटल कंडीशनिंग के बारे में कुछ स्टेप और टिप्स जिनका इस्तेमाल आप सकारात्मक खुश रहने और अपने वांछनीय लक्ष्यों को हासिल करने के लिए कर सकते हैं। मुझे आशा है कि आपने कई मूल्य वैल्यूबल बातें सीखी। अब उन्हें अपने जीवन में लागू करें, अपनी मनचाही लाइफस्टाइल जिएं।